हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लड़कियों के स्कूल में नई शिक्षिका आई हुई थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। बस उम्र उसकी बढ़ रही थी और उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सभी छात्र उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगाते थे। एक दिन एक कार्यक्रम के दौरान जब छात्र उसके इर्द गिर्द खड़े थे तो एक छात्र ने उससे कहा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शिक्षक ने कहा, पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। पुत्र प्राप्ति के लालच में लगातार 5 पुत्रियां ही पैदा हुईं। जब वह छठी बार गर्भवती हुई तो उसके पति ने उसे धमकी दी कि यदि इस बार पुत्री हुई तो उसे सड़क पर या चौराहे पर मैं फेंक दूंगा। वह स्त्री अकेले में रोती हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र को जन्म देना उसके हाथ में नहीं था। इस बार भी पुत्री ही पैदा हुई। पति ने नवजात पुत्री को उठाया और अंधेरी रात में नगर के बीचों बीच चौराहे पर रख दिया। माँ पूरी रात रोती रही और उस नन्ही सी जान के लिए प्रार्थना करती रही। दूसरे दिन जब पिता अपनी पुत्री को देखने चौराहे पर गया तो उसने देखा कि लड़की वहीं पड़ी हुई थी। पिता उसे जीवित रखने के लिए वापस फिर से घर ले आया, लेकिन दूसरी रात उसने बेटी को उसी चौराहे पर फिर रख दिया जाके। ऐसा हर दिन होता रहा। हर बार पिता उस नवजात पुत्री को बाहर रख देता और जब कोई उसे नहीं लेता तो वह जबरन वापस घर ले आता था। एक दिन उसका पिता भी थक गया और ईश्वर की इच्छा समझकर शांत हो गया। फिर 1 वर्ष बाद जब माँ फिर से गर्भवती हुई तो इस बार उसे पुत्र हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद 6 बेटियों में से एक मर गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार गर्भवती हुई और हर बार एक बेटा हुआ, लेकिन हर बार उसकी एक बेटी इस दुनिया से चली जाती रही। शिक्षक की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने आंसू पोंछे और आगे कहना शुरू किया। अब केवल एक बेटी ही जीवित थी और वह वही बेटी थी जिसे पिता अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता था। एक दिन अचानक माँ भी इस दुनिया से चली गई। यहाँ 5 बेटे और एक बेटी, सभी धीरे धीरे बड़े हो गए। शिक्षक ने फिर कहा, क्या तुम जानती हो कि बेटी जो जीवित है वो मैं ही जीवित हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि मेरे पिता इतने वृद्ध और बूढ़े हो गए हैं, अपने हाथ से वो खाना भी नहीं खा सकते और घर में उनकी सेवा करने वाला और कोई नहीं है। मैं ही उनकी सेवा और देखभाल करती हूँ। जिन बेटों के पिता परेशान थे वे 5 बेटे अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभी अंदर जाकर पिताजी का हाल चाल पूछ लेते हैं। वह थोड़ा मुस्कुराया और फिर वो शिक्षक बोली, मेरे पापा अब शर्म से रो रहे हैं और मुझसे हर रोज कहते हैं, बचपन में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी बेटी। दोस्तों, एक बेटी के पिता के प्रति प्यार की एक प्यारी सी कहानी यह भी है कि एक पिता अपने बेटे के साथ खेल रहा था। वह अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए जानबूझकर हार रहा था। दूर बैठी बेटी अपने पिता की हार बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए बोली, पापा आप मेरे साथ खेलते हैं ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार जाऊं। बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।